सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद। आप तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शहर से लेकर गांव तक रक्षाबंधन धूमधाम से मनाई गई। बहनों ने अपने भाई को राखी बांधकर लंबी आयु की कामना की। पारू हत्याकांड मामले में पुलिस ने बिहार और बंगाल के बॉर्डर से मुख्य आरोपी संजय राय समेत 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। और श्रावण की आखिरी सोमवार को बाबा गरीबनाथ में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक रक्षाबंधन धूमधाम से मनाई गई। बहनों ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। भाई बहनों के अटूट बंधन का त्योहार रक्षाबंधन शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाई गई। बहनों ने अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई पर राखी बांधी और मुंह मीठा कराकर आरती कर लंबी आयु की कामना की। हालांकि सावन माह 1:30 बजे खत्म होने के बाद भदवा नक्षत्र शुरू हो गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त में बहनों ने राखी बांधी। अपने भाई के लिए सुबह से बहनें उपवास पर थी और अपने भाई को राखी बांधकर ही अन्न ग्रहण की। दरअसल रक्षाबंधन की कई पौराणिक कहानी है। महाभारत से लेकर माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। तब से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाई जा रही है। पारू हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय राय के साथ 3 आरोपी को बिहार बंगाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में हुई दलित नाबालिग की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लड़की से शादी का दबाव बनाने को लेकर हुई अनबन के बाद मुख्य आरोपी संजय राय ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ लड़की को लोहे की रॉड से मारकर घायल किया था। घायल लड़की की हत्या करने के लिए खुरपी का प्रयोग किया गया था, जिसे पुलिस पहले ही दिन घटना स्थल से बरामद कर चुकी थी। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को पारू थाना इलाके में हत्या की वारदात हुई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और डीआईयू की टीम भी लगाई गई। टेक्निकल सर्विलांस के बाद आरोपी को अररिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही 3 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए अन्य 3 भी मृतका के पड़ोसी ही हैं, जिन्होंने मुख्य आरोपी संजय राय और मृतका के संबंध को रंगे हाथ पकड़कर नाजायज फायदा उठाना चाह रहे थे। आरोपी और पड़ोसी के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और वहीं पड़ा लोहे के रॉड से मृतका के सर पर वार कर दिया गया। नाबालिग के घायल होने के बाद इन चारों को लगा कि हम लोगों का नाम यह लड़की खोल देगी, इसलिए वहीं पूरे खुरपी से नाबालिग की हत्या कर दी गई। अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहाँ एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी, एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी, जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था, जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहां के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराध कर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चिन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने, कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय,
दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो सीडीआर के डिटेल्स हैं वो इस चीज की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहां पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं, जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है, और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहां पहुंची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहां पे पहुंच गए। और दोनों जब वहां पे पहुंचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहां बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहां पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई, और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई, वो रॉड पंकज ने चलाई। वो रॉड मृतका के सिर में लगी। खुरपी भी वहां पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई है, तो ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। जिसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहां पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहां पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है, उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहां से 20 से 30 मीटर दूर, चौर में जहां हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियां थी, वहां घसीटते हुए ले गए। इसने वहां उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा, ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है, जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है, मिथिलेश, बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे, और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीजें जब्त की हैं, वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो से भागे थे, उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फोन है जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं। और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं, जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत करेंगे। जो आरोपी गिरफ्तारी हुई, गांव के रहने वाले हैं बाहर? सारे आरोपी उसी गांव के। घटना के बाद ये लोग दूसरे जिले में रह रहे थे? नहीं, सारे आरोपी में से जो 2 आरोपी अभी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, ये 2 आरोपी तो उसके अगले ही दिन फरार हो गए थे, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं वो लगातार रह रहे थे। और उनकी चूंकि लगा कि चूंकि ये नामजद अभियुक्त है संजय राय, और पुलिस इन पर ही फोकस कर रही है, लेकिन संजय राय की गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ हुई तो ये सारा मामला प्रकाश में आया। और फिर हम लोगों ने इनके जो क्रॉस चेक भी इन लोगों को किया मोबाइल एनालिसिस के बेस पे, तो उस बात की पुष्टि हुई। और फिर जब ये तीनों से हम लोगों ने पूछताछ की तो उन लोगों ने अपनी अपराध में संलिप्तता को स्वीकार भी किया। परिवार का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट आया है इसमें? नहीं, परिवार के लोगों का नहीं आया है। जैसे कि कॉल डिटेल्स में आया था, कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया था, तो उसमें जो मृतका की बड़ी बहन है, उनका चूंकि शुरू से एक स्टैंड था कि हम लगातार घर में थे, लेकिन उनका मोबाइल लगातार मूव किया था। पुलिस के अनुसंधान में बात प्रमाणित हो चुकी है, तो उस दिन वो घर पे नहीं थी। और वो हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बगल में ही एक मंदिर है, वहां जल चढ़ाने के लिए गई थी। वो लगातार संपर्क में भी रही हैं और अन्य लोगों से भी बात की है। उन रात्रि में उनकी जिन जिन लोगों से बात हुई है, हमने सारे लोगों को टच किया है, तो उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये जो फोन कॉल्स हुए हैं वो कांवड़ यात्रा के क्रम में फोन कॉल्स हुए। अररिया में किसके यहाँ छिपा हुआ? नहीं, किसी व्यक्ति के यहाँ से गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने इनको भागने के क्रम में एक बस को डिटेन करके वहां से पकड़ा। बच्चे के साथ रेप हुआ है क्या? नहीं, उसकी पुष्टि ना तो मेडिकल में हुई है, ना ही इन दोनों से पूछताछ के दौरान हुई है। इसके अलावा जो वैधानिक स्तर की रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो इंजरी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्पष्ट किया है
पारू हत्याकांड मामले को लेकर रविवार की देर शाम गांव में जमकर बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव भी हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के पारू में भीम आर्मी का तांडव, दर्जनों घर में तोड़फोड़, मारपीट, पुलिस पर पत्थरबाजी। आधा दर्जन कांड का वारंट बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास को पुलिस ने पकड़ा। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में दलित युवती की हत्या मामले में दिन प्रतिदिन नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रविवार को हुआ, जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और बिहार सरकार के मंत्री जनक राम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के नेतृत्व में हजारों भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सरैया थाना क्षेत्र के मणिपुर चौक को जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। फिर वहां से हजारों कार्यकर्ता पारू थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव पहुंच गए और मुख्य आरोपी संजय यादव के साथ साथ करीब 1 दर्जन घरों में जमकर उत्पात मचाया। गांव के कई घरों में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। इस दौरान कई ट्रैक्टर, 4 चक्का और बाइक को भी तोड़फोड़ डाला। सूचना के बाद सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में आसपास की सभी थाना की पुलिस गोपालपुर पहुंची और उपद्रव कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में न लेने की अपील की। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पुलिस ने आत्मरक्षा में लाठीचार्ज कर गोल्डन दास, जो बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जाता है, उसे पकड़ लिया। बिहार के विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों में भी गोल्डन दास के ऊपर करीब 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। गोल्डन दास की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि पुलिस पर पत्थरबाजी के साथ साथ गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, मारपीट की गई है, विधि व्यवस्था खराब किया गया है, सड़क जाम भी किया गया था। पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी है। कई उपद्रव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है। दोषी कोई भी हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। अब तक की जांच में यह पता चला है कि करीब आधा दर्जन कांड के वांटेड गोल्डन दास के कहने पर इस षड्यंत्र जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश पारू थाना क्षेत्र में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर किया गया था। लगातार सर मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। अब ये समस्या पूरे बिहार में 5 दिन में कुछ कहीं नहीं हुआ, लेकिन चैलेंज मेरा तो बाजार का 5 दिन में कुछ अभी तक नहीं हुआ। कौन थाना आया तो संजय का घर तोड़ने लगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है संजय के घर तोड़ने से। वो भले टूटा है, जैसा किया है वैसा उसका हो रहा है। हम लोग क्या बिगाड़ा था सर, जो हम लोग पूरे गांव में 15 घर उधर, 20 घर, लगभग 20 घर इधर तोड़ फोड़ करके घर में घुस करके हमारे बेटी के गर्दन में के मंगलसूत्र भी खींच लिया और घर का अंदर का दृश्य देखिए तो सर जो क्या किया है। कौन लोग आया था? वो झंडा वाला था, भी आर्मी के लोग थे, भी आर्मी वाले लोग थे। कितने लोग? लगभग 1000 लोग थे। अच्छा। 1000 लोग का भीड़ था। मारपीट भी किया है जी, मारपीट वगैरह भी किया है। मारपीट हम लोग भाग गए हैं। अच्छा, गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, गाड़ी को फोड़ दिया। कितने घरों पर हमला किया है? लगभग 35 से 40 घर। 35-40 घर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामनाथ राय। यहाँ पर आपके पड़ोसी में ही, सब पड़ोस में ही हुआ? मेरा भाई का जेसीबी भी कुछ दिया, ट्रैक्टर 2 को कुछ दिया, मेरा जेसीबी कुछ दिया और 4 चक्का को कुछ दिया। क्या हुआ है? गर्दन में के छीन लिया है, मारा है। कौन सा मारा है? अब जो लोग आए हैं मीडिया की पति से। कितना लोग था? अब कितना लोग हमारा पता तो ना है, बाकी बहुत लोग रहा है। बहुत हो रहा है। तोड़फोड़ भी किया। हाँ, सब तोड़ दिया। चलिए ना, गहना उना लूट लिया है, पैसा भी लूट लिया है, 1-1.5 लाख रुपया रखा है, वीडियो कलर लड़किया के सब लूट लिया है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा नाम उर्मिला देवी है। कौन सा गाँव है? गोपालपुर। सावन की आखिरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। कांवड़ियों के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रात 12 बजे के बाद अर्घा से जलाभिषेक किया गया। बोलबम के नारे से गुंजायमान हुआ मंदिर परिसर। सावन महीने की अंतिम सोमवारी को हजारों कांवड़िया ने जलाभिषेक किया। बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ा।
पहलीजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर चले कांवड़ियों का जत्था बाबा गरीबनाथ के मंदिर पहुंचते ही पूरा इलाका हर हर महादेव की जय घोष से गूंज उठा। पूरा मंदिर परिसर में बोलबम के नारों से गुंजायमान हो उठा। गरीबनाथ मंदिर के पुजारी महंत पंडित अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन माह की आखिरी सोमवारी है, पूर्णिमा और रक्षाबंधन भी है। 72 साल बाद ऐसा संयोग बना है। सावन माह में जल अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचों सोमवारी का अलग ही महत्व है। कुमारी कन्या को सावन माह में जल चढ़ाने से अच्छा वर मिलता है। ये श्रावण माह का ये अंतिम सोमवारी है और उसी के साथ साथ पूर्णिमा भी, रक्षाबंधन भी है। और श्रावण मास में भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नष्ट होता है। और कुमारी कन्या खासकर इसलिए श्रावण में सोमवारी का पूजा करती है जिससे भोला भाला पति मिले, भोला बाबा की तरह पति मिले। इसलिए कुमारी कन्या का संख्या ज्यादा होता है श्रावण मास में सोमवारी की पूजा करने से। और इस बार का जो श्रावण है वो 72 साल के बाद इस बार संयोग बना है और पांचों सोमवारी अपने आप में एक अलग ही महत्व था पांचों सोमवारी का। और इस बार का जो लास्ट सोमवारी है इस पे भोला बाबा का जल अभिषेक करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। पारू हत्याकांड के बाद रविवार को हुए बवाल मामले में बहुजन आर्मी के गोल्डन दास सहित 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में किशोरी की हत्या के बाद जातीय उन्माद, हिंसा फैलाने, तनाव उत्पन्न करने और विधि व्यवस्था भंग करने एवं पुलिस पर हमला करने के आरोप में बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगाबाद नवीन नगर दास मोहल्ला निवासी गोल्डन दास समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोल्डन दास पूर्व में भी जेल जा चुका है। पटना के गौरी चक समेत 4 थानों से वो वांटेड है। इन सभी मामले में वो फरार चल रहा था। पारू में रविवार को हुई घटना के मामले में पारू थाने में गिरफ्तार गोल्डन समेत 17 आरोपियों के अलावा 250 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी की गई है। गिरफ्तार गोल्डन दास का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड है। एसएसपी कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि औरंगाबाद के नवीन नगर थाने में 2013 से 2023 तक 16 मामले दर्ज हैं। गया के परैया और चंदौती थाने में 2 मामले हैं। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इसके अलावा दर्जन भर और मामले गोल्डन दास के खिलाफ मिले हैं। उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। इसके लिए राज्य के अन्य जिलों की पुलिस से संपर्क स्थापित किया गया है। गोल्डन के गिरफ्तारी के बाद पूर्व के लंबित मामलों में उससे संबंधित थाने की पुलिस रिमांड पर लेने की कवायद करेगी। एसएसपी ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार गोल्डन समेत अन्य आरोपियों को पारू में दर्ज मामले में जेल भेजा जा रहा है। इस घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गांव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक हैं जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पे पुलिस बल मौजूद था तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया के खिजराय थाने में भी है जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी हैं, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है, वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूँकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें हम लोगों ने 2
व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्चूनर है जिससे आए थे, इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स जो वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने चैनल भी सिलेक्ट किए हैं, हम लोगों की साइबर टीम ने भी सिलेक्ट की हैं, जिन्होंने शुरुआत से इस घटना में लगातार दुष्प्रचार किया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टैंड रखने के बाद भी दुष्प्रचार किया गया, विशेषकर गैंगरेप के बारे में दुष्प्रचार किया गया और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे इंजरी के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। हम लोग ऐसे सारे चैनल्स को अब नोटिस देने जा रहे हैं और जो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत और जो भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत उनकी कार्रवाई की जाएगी। अब एहतियातन क्या बरता जा रहा है सर घटनास्थल पे हम लोगों की फोर्स मजिस्ट्रेट है, लगभग एक कंपनी वहाँ पे हम लोगों की डीएसपी रैंक के ऑफिसर वहाँ पे राउंड द क्लॉक हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और लगभग 100 पुलिसकर्मी वहाँ पे हैं। वहाँ माहौल पूरी तरीके से शांति है, अभी कोई वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पुलिसकर्मियों को चोट लगी है पत्थरबाजी में और इसलिए हम लोग पुलिस कांड भी अपना। मिठनपुरा में पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के 4 चोरों को चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का सोमवार को खुलासा किया है। चोरों के पास से एक देशी कट्टा, नगद, जेवरात और अन्य सामान बरामद हुए हैं। चोरों के गिरोह के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से हाल के दिनों में हुई चोरी की आधा दर्जन घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। ये जानकारी एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को दी। बंद घर के गिरोह के सदस्य निशाना बनाते थे। चोरी की ज़्यादातर घटना को देर रात में अंजाम देते थे। मकान में घुसने के लिए ताला तोड़ने के औजार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मिठनपुरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चैपमैन स्कूल के सामने WHO के मैदान में कुछ लोग अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके बाद मिठनपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 चोरी के साइकिल, 1 कट्टा, 2 गोली और कुछ नकदी के साथ जेवरात बरामद हुई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया निवासी अजय महतो, रामबाग चौड़ी निवासी मोहम्मद चांद और अहियापुर थाना क्षेत्र के दिलीप सिंह और मोहम्मद मुर्तुजा के रूप में हुई है। दोनों छीट भगवतीपुर गांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार 4 युवकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 19 अगस्त 2024 को हमें गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना पाकर मिठनपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस सक्रिय हुई और एक टीम का गठन किया गया था। और सूचना ये थी कि चर्च के सामने एक WHO का कार्यालय है, वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे हैं। तो उसकी सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और वहाँ से कुछ अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधकर्मियों के पास से बड़ी संख्या में कुछ चीज़ें हमें बरामद होती हैं, जिसका विवरण है कि नगद रुपए भी उनके पास से बरामद होते हैं, देसी 1 कट्टा बरामद होता है, 2 कारतूस बरामद होते हैं, 4 चोरी की साइकिलें उनके पास से बरामद होती हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल हैं, 3 लोहे की रॉड हैं, 3 पेचकस हैं, 2 टॉर्च हैं, 2 प्लास हैं, 2 रिंच हैं। इनका उपयोग ये लोग गृहवेदन और चोरी के लिए करते थे। इसके अलावा बहुत सारा सामान है जो आप जब्ती सूची में देख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चांदी के सिक्के हैं और कुछ पुराने सिक्के हैं, वो मिले हैं। तो पुलिस ने इसमें बहुत ही शानदार काम किया है और इनको मौके से ही अरेस्ट किया है और इन पर विभिन्न थानाओं के अंतर्गत बहुत सारे केस दर्ज हैं। जैसे मिठनपुरा में इन पर 6 केस मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही दर्ज हैं इनके पास, और भी जिन जिन थानों में इनके केस दर्ज हैं उसकी शिनाख्त की जा रही है और जांच हमारी जारी है। अभी इसमें कुछ और 1-2 अपराधकर्मी भी शामिल है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है और उसको हम जल्दी ही पकड़ लेंगे। सहयोग का एमओ क्या था? इनका एमओ यही था कि ये जो अभी आपको जो हमने बताए थे कि पेचकस, लोहे का रॉड, टॉर्च, प्लास, इनका इस्तेमाल करके रात्रि में
किसी के व्यक्ति के घर में जाते हैं और वहाँ से उसका लॉक तोड़ के और जो घर की जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज होती हैं उनको वहाँ से चुरा कर चले जाते हैं। पहले रेकी भी करते थे? हाँ, पहले इनमें से रेकी करते हैं साइकिल से दिन में, और तत्पश्चात रात को उसको घटना को अंजाम देते हैं। अभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम है अजय महतो सन ऑफ महावीर महतो, जो आबिदा हाई स्कूल तिनकोटिया थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद चांद सन ऑफ मोहम्मद हबीब, जो रामबाग चौड़ी थाना मिठनपुरा का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त है दिलीप सिंह सन ऑफ मुन्नीलाल सिंह, जो छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का है। और चौथा अभियुक्त है मोहम्मद मुर्तजा उर्फ सोनू सन ऑफ मोहम्मद जान, जो कि छिट भगवतीपुर चंदवारा डाव थाना अय्यापुर का रहने वाला है। तीनों का सर मुजफ्फरपुर के अलावा किसी और जिला से कनेक्शन? उसको भी हम खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं।
वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रक्षाबंधन को पहले से रजिस्ट्रेशन करने वाली बहनों को जेल में एंट्री करने दिया गया, बाकी सबको वापस लौटा दिया गया। वापस लौटी बहनों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। कोरोना संक्रमण को लेकर रक्षाबंधन के दिन केंद्रीय कारा में बंद बंदियों को बहनों के हाथों से राखी बांधने पर लगी रोक हटने के बाद भी समय की पाबंदी ने जहां मात्र 90 बहनों को हंसने का अवसर दिया, तो वहीं सैकड़ों बहनों की आंखें इस कारण से भर आई कि विलंब से पहुंचने के कारण जेल प्रशासन ने उन्हें कारा के भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया। ऐसी बहनें जेल गेट के बाहर से ही आंसू बहाते हुए जेल प्रबंधन को कोसते हुए अपने भाइयों को दूर से ही दीर्घ आयु होने की कामना देकर लौट गई। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद ये पहला मौका था जब जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को उनके भाइयों को राखी बांधने के लिए केंद्रीय कारा में प्रवेश की छूट दी थी। इसके लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इस अवधि में जो बहनें पहुंच पाई, उन्हें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का अवसर मिला। ऐसी खुशनसीब बहनों ने खुशी खुशी भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए लंबी उम्र की कामना की और आपस में कुछ पल के लिए ही सही खुशियों का इजहार किया। कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने वाली कुल 89 खुशनसीब बहनें थीं। वहीं बड़ी संख्या में विलंब से आई बहनें राखी लिए इंतजार करती रहीं, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें समय की पाबंदी का हवाला देते हुए कारा में प्रवेश से रोक लगा दिया। नतीजतन चेहरा मालिन पड़ गया और बोझिल पलकों के साथ बहनें आंसू बहाते हुए वापस लौटने को विवश हुई। काम करते हैं सुबह से, सबको तो मतलब खाना लेकर जाने देते हैं पूरा फैमिली के साथ, और हम लोग को नहीं जाने दिए, जबकि सुबह से हम लोग लाइन में थे। जो बिना लाइन के उन लोग को जाने दिए। 10:30 में हम आके यहाँ से खड़े थे। पहले बोले आधार कार्ड का मतलब फोटो स्टेट निकलवा कर, निकलवा कर उसके बाद बोलते नहीं होगा, टाइम खत्म हो गया है, और लोग से पैसा लेकर उनको अंदर भेजा जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। मैं अपने घर से बोरवाड़ा से आई हूँ। इतना धूप में आके हम लोग परेशान हुए, और ये लोग है कि सबको बाहर निकाल, अंदर बुला के फिर बाहर निकाल दिए। किसी को नहीं लेना, बोला कि जाओ यहाँ सब कुछ नहीं होगा। सारी बहन लोग कि इतना धूप में घर पे हम फास्टिंग भी, आज सोमवारी का फास्टिंग भी किए हुए हैं सारी बहन, और उसके बाद भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग सुबह से आए हुए यहाँ पे, 8 बजे से आए हुए, तो बोले कि जो फैमिली की है पूरा करना है, तो हम बांध लिए। हम 2 बजे आए, तो 1 घंटा बैठाया है वहाँ पर, 1 घंटा में बांध के तब निकल गए। हाँ बांध गया। और भी महिलाएं लोग गई थी ना, हम अकेले दोनों आदमी बांध नहीं, कुछ परेशानी नहीं। हाँ शाही जीवन से
क्या नहीं बोला 2 बजे तक होगा, समय 2 बजे तक है। अभी बोला है कि नहीं 12:30 बजे तक था। कब आए थे आप? 11 बजे आए हैं। नहीं कुछ नहीं लिया जा रहा है। कहाँ से आए थे? कर्जा से आए। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर महाकाल सेवा दल द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फोटोग्राफर को सम्मानित किया गया। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर महाकाल सेवा दल द्वारा 185वां विश्व छाया दिवस मनाया गया, जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के छायाकार को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन फोटोग्राफी की कला और विज्ञान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह दिन दुनिया भर के फोटोग्राफरों को एक साथ लाता है, जो अपनी रचनात्मकता को साझा करते हैं और फोटोग्राफी के माध्यम से दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। फोटोग्राफी ने समाज में कई बदलाव लाए हैं। यह युद्ध, गरीबी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोटोग्राफी हमें अपनी संस्कृति और इतिहास को संरक्षित करने में मदद करती है। पुराने समय की तस्वीर हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमारी पहचान बनाने में मदद करती है। 185वां विश्व छायाकार दिवस पे आज महाकाल सेवा दल के द्वारा मुजफ्फरपुर के सभी बड़े भाई छायाकार लोगों को, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या जो भी लोग कैमरा के दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का हम लोगों ने आज महाकाल सेवा दल के द्वारा सम्मान किया। एक छोटा सा प्रयास महाकाल सेवा दल के द्वारा आज किया गया, वो करके हम लोगों ने आज हमारी टीम पूरी गर्व महसूस कर रही है और आगे भी कोशिश रहेगा हर साल विश्व छायाकार के दिवस पे हम लोग छाया से जुड़े हुए तमाम बड़े भाई लोगों को सम्मानित करें। दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में जय मां भवानी संस्था की ओर से बैठक की गई, जिसमें हनुमान मंदिर पर चर्चा की गई। जय मां भवानी संस्था की ओर से दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में एक अहम बैठक आहूत की गई, जिसमें नकुलवा चौक स्थित एक हनुमान मंदिर पर चर्चा किया गया, जिसमें मंदिर की जर्जर हालत एवं मंदिर के नाला का पानी मंदिर में जो जाता रहता है उसकी निकासी पर एवं मंदिर की सौंदर्यकरण करने हेतु चर्चा की गई, जिसमें पहले मंदिर में नाला का पानी बिल्कुल भी नहीं जाए एवं मंदिर का शुद्धिकरण करके सुबह शाम पूजा शुरू की जाए। मौके पर डॉक्टर नवीन कुमार, गौतम शाही, कौशिक श्रीवास्तव, हर्षराज, शंकर कुमार, अश्विनी जी, शंभू जी, आकाश कुमार, प्रकाश पटेल, रोहित कुमार ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद रहे। सनातन धर्म में हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कारण से नहीं हो पाते हैं, कुछ समाज को देखते हुए नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग बिजी हैं, लेकिन अपना धर्म को बचाना भी है। इसके लिए अभी आज के डेट में जो हो रहा है, वहाँ पे नाला का पानी आ जा रहा है। निजी मंदिर कहने के लिए होता है, निजी मंदिर का मतलब होता है वो घर के अंदर में होता है निजी मंदिर। आप रोड किनारे निजी मंदिर बना के नहीं छोड़े हुए, लगभग वो 5 साल से हम देख रहे हैं वो गेट हमेशा का हमेशा बंद ही रहता है और नाला का पानी हमेशा उसके अंदर घुसा रहता है। आज एक बैठक जो रखी गई है, इसी के लिए रखी गई है कि हम लोग युवा लोग चाहते हैं उस मंदिर को जीर्णोद्धार करें, सौंदर्यीकरण करें। मंदिर को नहीं होता है तो हम लोग आपस में मिल करके अपने तरफ से मंदिर को जीर्णोद्धार करे। श्रावण की पूर्णिमा पर साकेत बाबा कमलेश्वरनाथ शिव मंदिर में महारुद्राभिषेक किया गया। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर श्री साकेत पीठ बाबा कमलेश्वरनाथ शिव मंदिर में किया गया महारुद्राभिषेक, जिसमें 11 किलो दूध, जल, 11 किलो दही, 7 किलो गन्ने के रस और अलग अलग फलों के रस से अभिषेक किया गया। श्री साकेत पीठ के प्रधान पीठाधीश्वर पीयूष गिरी जी महाराज ने विधि विधान से वेद मंत्रों से अभिषेक किया। बाल संत ने बताया आज रात्रि 7:30 से 8:30 तक 1 घंटे शिव महापुराण की कथा होगी। सावन पूर्णिमा के अवसर पर हमारे 300 वर्ष प्राचीन बाबा श्री कमलेश्वरनाथ शिव मंदिर में हो रहा है महारुद्राभिषेक। 11 किलो दूध, 11 किलो दही और 7 किलो ईख के रस से आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सजाने जा रहे हैं भोलेनाथ को बर्फ के श्रृंगार से, जहां आज बाबा को अमरनाथ स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा। और इसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। इसलिए हम लोग आज श्रवण करेंगे भगवान शिव कितने दयालु हैं, कितने अहेतुकी कृपालु हैं।
आप सभी स्वयं दर्शन करके आनंद प्राप्त करें भगवान के। अघोरिया बाजार स्थित स्लम बस्ती के लोग अपनी आसियाना बचाने के लिए आधार कार्ड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता नीभा पाठक से मिलने पहुंचे। आज हरिजन बस्ती अघोरिया बाजार के सैकड़ों लोगों ने हाथों में आधार कार्ड की प्रति लेकर आशियाना बचाने के मकसद से सामाजिक कार्यकर्ता नीभा पाठक के पास पहुंची, जहां नीभा पाठक ने सभी लोगों की बातें सुनी। सभी लोगों ने हरिजन बस्ती के बिल्डिंग को बचाने की गुहार लगाई है। वहीं उन लोगों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा बार बार हरिजन बस्ती के बिल्डिंग को तोड़ने की बात पेपर में लिखी जाती है, जिससे हम लोग भयभीत हैं, हम लोग बेचैन रहते हैं, नहीं सो पाते हैं, नहीं ठीक से खा पाते हैं। हम चाहते हैं कि जब जर्जर बिल्डिंग को तोड़ने की बात प्रशासन कह रही है तो तोड़ दे, लेकिन पहले हमें बसाने की बात करे। यदि बसाने की बात नहीं होगी तो हम लोग नीभा पाठक के नेतृत्व में हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगाएंगे। ऐसा लिखित आश्वासन अगर एक सप्ताह में नहीं आता है मेरे पास, तो फिर हम सभी आदमी हाई कोर्ट चलेंगे, हाई कोर्ट से अपील करेंगे या हमको सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हमको मतलब हर पल हर क्षण डर रहता है जब मेरा जो है सर से छत छीन लिया जाएगा। अब इससे ज्यादा मतलब अवैध रूप से प्रताड़ित क्या हो सकता है जो किसी को छत छीन ले। तोड़ देगा, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे, कैसे रखेंगे? हम मैडम के लेके चलना है। आज तो राखी का दिन है, आप लोग को तो राखी नहीं, कैसे राखी जाएंगे? हम तो कुछ न करे, हमसे ये टेंशन में है। तब घर द्वार के राखी क्या बांधते हैं कि लोग टेंशन में, खाना पीना, प्राइवेट काम करते हैं, 400 500 4000 रुपया कमाते हैं, कैसे हम रूम भाड़ा देंगे? कहाँ से खाएंगे? हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? हम आपके साथ कह रहा है कि निकलिए, कहूँ नहीं मिलेगा ना। जब नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैडम को हम लोग साथ लिए हैं कि लोग कुछ सहयोग करेंगे। अच्छा, आपको मैडम से क्या आश्वासन मिला है? कुछ आशा मिला है? हाँ, कुछ आशा तो मिल रहा है कि ये साथ देंगी। कोई किरायों में नहीं दे रहा, कोई किरायों नहीं दे। किराया देगा कैसे? हम तो कितना कमाते हैं, 4000 5000 कमाते हैं, वो सब पेट चलाएंगे कि आदमी सब पियक्कर है, तो हम कैसे एती करेंगे? आगे क्या करना है आपको? हमको सके रूम मिले। हाँ, खाली कैसे? पारू हत्याकांड मामले को लेकर पूर्व विधायक लाल बाबू राम एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे। सकरा के पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने पारू में दलित लड़की की निर्मम हत्या मामले में सोमवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोपित के फांसी की मांग की है। मौके पर पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने कहा कि पारू की घटना काफी निंदनीय घटना है, आरोपित ताकतवर है, इसलिए आज हम लोगों ने एसएसपी से मिलकर अपनी बात रखी है। जब तक आरोपित को फांसी की सजा नहीं मिलती तब तक हम लोग पीड़िता के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी संदेह है, इसलिए हमने एसएसपी से मिलकर उसकी भी जांच की मांग की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के प्रेशर में ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई है। हम लोगों की मांग है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपित को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। देखिए, अभी पारू में जो लालू छपरा पंचायत में जो घटना घटी है बहन रूपा के साथ, उसको ये न्याय मिले। जो अभी तक देखा जा रहा था कि अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी और कि इसमें केस में जो कुछ भी हुआ इसका कोई भेदन नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि हो सकता है कि अपराधी प्रशासन सरकार की मिली भगत से इस केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा होगा, क्योंकि वो ताकतवर लोग हैं, जो अपराध किया है बहुत ताकतवर लोग हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यह केस दब जाए और पीड़िता को न्याय नहीं मिले। अभी जो हम लोग पेपर में पढ़े हैं कि जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, जबकि सभी लोग बोल रहे हैं कि उसका किडनैपिंग हुआ है,
उसके साथ गैंग रेप किया गया है, उसको हत्या की गई है और बॉडी के साथ अमरमारता व्यवहार किया गया है, उसके साथ बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो हमने इसी बात से इनको एसपी साहब को मिल करके बताया है कि हम लोग प्रशासन से न्यायालय पर विश्वास है, भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लिखा हुआ संविधान पर विश्वास है और उम्मीद है कि हमको इंसाफ आप लोग दीजिएगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा। और जब तक अपराधी को फांसी की सजा नहीं मिलती है तब तक हम लोग पीड़िता के साथ हैं और संघर्ष करेंगे। इस सब मुद्दा पर हम लोग मिले हैं और बोले हैं कि इसकी जो रिपोर्ट आया है इसको जांच करा लीजिए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो तैयार किया है डॉक्टर, उसका भी कॉल डिटेल सब देख लीजिएगा। हो सकता है किसी के प्रभाव में आकर नहीं तो वो रिपोर्ट तैयार किया है। तो इस सारी मुद्दा को हम इनके सामने रख दिए हैं, ये हम आश्वासन दिए हैं कि जांच चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होते हैं शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।